क्या बैंक निफ्टी बंद होने वाला है या फिन निफ्टी बंद होने वाला है? ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन था, मुझे भर भर के मैसेज था, भर भर कर फ़ोन में कोई पूछ रहा था कि क्या बैंक निफ्टी बंद होने वाला है। चलो इस पर सच्चाई से पर्दा हटाते हैं कि सच में बैंक निफ्टी बंद होने वाला है या फिन निफ्टी या मिड कैप बंद होने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश जायसवाल, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेवल ट्रेडर्स में। बहुत दिनों से इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपको जैसा कि पता है कि टाइम का बहुत सारा इशू होता है। तो अब से मैं ट्राई करूँगा कि हर संडे एक वीडियो कंटिन्यू ले आऊँ आपके लिए। अभी मैं संडे को हर वीडियो एक वीडियो पोस्ट करूँ आपके लिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चला जाऊँ, फिर वीक में 3-4 वीडियो करूँ। तो चलो पहले बात करते हैं, जैसे आपने मुझे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे भर भर के प्यार दे रहे हैं वैसे ही आप इस पे भी सपोर्ट करो। तो चलो बात करते हैं पहले जो आरबीआई अभी सॉरी आरबीआई नहीं, सेबी की तरफ से और एनएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर लॉन्च हुआ है 20 नवंबर से मंथ का एक ही एक्सपायरी होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप जो इनका वीकली एक्सपायरी होता था वो अब मंथली होगा। अब वीक में एक्सपायरी नहीं होगा, जैसे पहले आपको पता है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता था बुधवार को, मिड कैप का होता था मंडे को, और फिन निफ्टी का होता था मंगलवार को। ठीक है, तो अब का एक्सपायरी होगा ये तीनों का मंथ के लास्ट में। ठीक है, वो 20 नवंबर के बाद होगा इम्प्लीमेंट। अभी आज मेरा 20 अक्टूबर है, तो अभी कंटिन्यू है अगला नेक्स्ट मंथ 20 नवंबर से। और अभी कल एक सर्कुलर आया है जिसमें सबका लॉट साइज चेंज हो गया। जैसे पहले चेंज हुआ था, जैसे बैंक निफ्टी का पहले 25 था, अब उसको 15 कर दिया गया था, बट अब 15 से बढ़ाकर उसको 30 कर दिया गया है। फिन निफ्टी का 65 कर दिया गया है। ठीक है, और आपका मिड कैप का 120 कर दिया गया है, और निफ्टी 50 का पहले 50 था जिसको रिवाइज करके 25 किया गया था, अब उसको 75 किया गया है। इससे क्या है कि थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगेगा। जैसे रिटेल ट्रेडर बहुत सारे एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो करते थे, तो वो तो एक्सपायरी इंस्टेंट हो गया जो मंथ में एक बार हो गई, अब केवल वीकली एक्सपायरी हो गई निफ्टी की। ठीक है, और बीएससी में केवल एक्सपायरी होगी फ्राइडे को, वो सेंसेक्स की, बैंकेक्स की एक्सपायरी वो अब मंथली हो गई। ठीक है, ये रहा अभी तक का इम्पोर्टेंट नोट जो हमारा अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलर आया था, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट आया था ये सब। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इससे एक प्रॉब्लम होगा कि पहले आदमी एक हाथ में हीरो जीरो रखते थे, पर डे हीरो जीरो कॉल करते थे, एक हाथ में हीरो एक हाथ में जीरो। अपना 10,000 को कैपिटल को बनाना चाहते थे यहाँ 1 लाख। कितना अच्छा होता ना अगर 10,000 का कैपिटल एक दिन में 1 लाख होता, मज़ा ही मज़ा आ जाता। बट ऐसे क्या होता था ना कि बहुत रिटेलर लॉस करते थे अल्टीमेटली। एक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते होगे, जब भी लॉगिन करते होगे आज, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिव होगा, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें आपको ये दिखाता है कि सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है कि 99% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हीरो जीरो का कम ट्रेड करेंगे, जो एक्सपायरी, बहुत कोई एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं और एक्सपायरी के दिन ही सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम कम मिलता है, लॉट साइज उठा लेते हैं बहुत सारा, जिसके कारण अब हीरो जीरो बहुत कम होगा। केवल अब मंथ में एक बार होगा निफ्टी 50 का वीकली होगा हर गुरुवार। ठीक है, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप ये मंथ में एक बार एक्सपायरी होगा। पहले क्या था कि हर दिन देखो ना कोई ना एक्सपायरी है। फ्राइडे को देखो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मंडे को देखो मिड कैप की एक्सपायरी है, बैंकेस की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को देखो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और वेडनेसडे को देखो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और थर्सडे को देखो तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी एज इट इज रहेगी, बट बाकी सब चेंज हो गया है। ठीक है, अब बात करें एक और कि अब हम लोग कैसे पैसा बना सकते हैं। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा रिटेल का लॉस होने का कारण पता है, अगर मैं हूँ आप हो, अगर आप ट्रेड करते हो तो देखना एक कॉमन हो, सब में गलती मिलती है। आप सुबह में ट्रेड लेते हो, उसको प्रॉफिट में रखते हो, बट उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करते हो। ऐसा अगर वो कहा जाता है ना कि सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन है कि 99% लोग लॉस में है, तो उसमें से 99% लोग में एक चीज़ कॉमन होगा कि वो अपने प्रॉफिट को घर नहीं ले जा पाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको पहले
ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, नॉलेज नहीं भी है, अगर ठीक है नॉलेज भी है तो आपको ये नहीं पता है कि आपको पैसा घर ले जाना है। अगर मार्केट आपको सुबह में 1,000 दे देती है, आपका कैपिटल के हिसाब से कुछ परसेंटेज दे देती है, आप उसको ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हो, अल्टीमेटली लॉस में जाते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा बनाने का एक थंब रूल है, ठीक है, सॉरी, कि आपको ये डिसाइड करके सुबह आना पड़ेगा कि आप कितना लॉस करते हो और कितना प्रॉफिट लेना है। अगर मान लो मैं अपने 10,000 का कैपिटल से दिन का 500 प्रॉफिट बनाता हूँ, वेल बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट है। अब देखो 5% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब वही प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट एक दिन में अगर हम 5% प्रॉफिट निकालते हैं, छोड़ दो ना, मैं 5% का बात खत्म करो, मैं 1% का बात कर रहा हूँ। अगर 1% आप प्रॉफिट निकालते हो तो साल का 365 दिन होता है, 365 दिन में 300 दिन ट्रेडिंग होता है। 300 दिन में अगर मान लो मैं 50 दिन भी या 100 दिन भी लॉस करता हूँ तो 200 दिन में मेरा प्रॉफिट होगा। अगर 1% भी लॉस करता हूँ और 1% डेली का प्रॉफिट भी बुक करता हूँ तो भी 200% होता है मेरा ईयर एंड में, जहाँ मेरा कैपिटल 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं 10,000 से करूँगा ना तो वो 30,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैं इस हिसाब से ये माइंडसेट से काम करूँ तब। बट बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि यहाँ तो आए 10,000 को हीरो जीरो, या अगर 10,000 से मार्केट सुबह 9 बजे, मार्केट 9:15 में खुलता है, उनको 9:30 के अंदर उनको 1,000 प्रॉफिट दे देते हैं या 500 प्रॉफिट देते हैं, या जो डिसाइड करके आए वो प्रॉफिट हो जाता है, तो भी वो मार्केट में अल्टीमेटली लास्ट में 3:30 बजे तक, मार्केट क्लोज होने तक अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके जाते हैं। अपना प्रॉफिट तो लॉस करते हैं, अपना कैपिटल को भी लॉस करते हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट में पैसा बनाना है तो आप अपने लिए रूल बनाओ, अपने लिए डिसिप्लिन फॉलो करो। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, अपने रूल को फॉलो करते हो, तो 110% है ना मार्केट में पैसा बनाओगे। मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट दे के जाएगा। आप अगर आंख मूंद कर लोगे ना तब भी। आप एक एग्जाम्पल लो, फर्स्ट टाइम आप जब ट्रेड किए थे तो फर्स्ट टाइम आपका ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, वेट किए थे, फिर आपको 200 या 500 प्रॉफिट हुआ तो उस दिन आप घर चले गए थे, तो आपको लगा था कि भाई मार्केट में पैसा बनता है। आप उसी हिसाब से काम करो ना। सुबह में ये डिसाइड करके आओ कि मुझे अपने कैपिटल का इतना परसेंट लॉस करना है, इतना परसेंट प्रॉफिट बनाना है। अगर वो मार्केट आपको फर्स्ट में जो भी ट्रेड दे देता है या तो लॉस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप अपना सिस्टम को क्लोज करो, अपने अदर काम करो, ठीक है, या अपना प्रॉफिट बन जाता है तो भी अच्छा है कि सिस्टम क्लोज करो और अपना दूसरा काम करो। बट आप लोग क्या करते हो, अगर एक लॉस होता है तो आप उसको अपने ऊपर हावी हो जाने देते हो, आप मार्केट में लड़ाई करते हो, मार्केट से सोचते हो कि मेरा लॉस कैसे कर दिया, लेकिन मार्केट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो आपको पैसा बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आप अपना डिसाइड करके आओ कि आपका प्रॉफिट कितना लेना है, लॉस कितना लेना है। आप ये चीज़ डिसाइड करके, मेरे हिसाब से आप एक हफ्ता ये चीज़ सोच के रहो कि मुझे आज 500 का लॉस देना है। आप 110% 1 वीक के बाद नेक्स्ट संडे को आप मेरे वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप प्रॉफिट में हो कि नहीं हो, ठीक है। बट आप ये डिसाइड करके आओ कि आप अपना इतना का लॉस लेंगे, इतना का प्रॉफिट लेंगे। आप परसेंटेज वाइज डिसाइड करके आओ, 110% आप प्रॉफिट में रहोगे। मार्केट में पैसा बनता है, वो वही लोग बोलते हैं कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन में भी पैसा बनता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप ऑप्शन में आप खुद सोचो ना कि आप सुबह में पैसा बना लेते हो, 10,000 से 2,000 1,500 प्रॉफिट बना लेते हो, बट आप उसको घर नहीं ले जाते हो। रीजन क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। आपका कॉमन गलती है, कॉमन मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को सुधार लो। आप देख लो, अगर अपना पिछला ट्रेडिंग को देखो तो आप ये ट्रेड करते हो। और दूसरा बात, हीरो जीरो कॉल को अवॉइड करो। हीरो जीरो कॉल कब लिया जाता है, जब आप मान लो मैं वीक में 2,000, या एक एग्जांपल मैं 10,000 का प्रॉफिट हूँ तो मैं 2,000 का रिस्क ले सकता हूँ, या मैं उस दिन 2,000 का प्रॉफिट में हूँ तो मैं 500 का हीरो जीरो का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हीरो जीरो आपके प्रॉफिट मनी से ट्रेड बनता है, ना कि आपका कैपिटल से। बहुत सारे के मन में होता है कि मैं 10,000 डाउन लूँगा, वो 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला जाएगा तो मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लूँगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड ये कैलकुलेशन पे आप मत जाना। तो आपको ये डिसाइड करके आना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए मार्केट से और कितना लॉस दे सकते हो मार्केट को। आप 110% मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। तो आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपको नहीं पसंद है कि आपका भाई का भी घर बसे, आप घर बसे तो आप सोचो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वॉच करोगे, लाइक करोगे तो पैसा देगा तो मेरी मम्मी पापा मेरा शादी करेंगे, तो शादी करेंगे तो मेरा घर बसेगा। तो मेरे शादी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे आना हो तो सब्सक्राइब करना। जोक सपाट, अपने लाइफ को एंजॉय करो और अपने प्रॉफिट को घर ले जाना सीखो। बाय बाय।